मैं कहता हूँ तमाम की तमाम फॉर्म 47 के लोग हैं, तमाम के तमाम। एक भी रियल नहीं है। ये बलूचिस्तान की बातें कर रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं अपने साथ, अपने लोगों के साथ। ये तो धोखे के थ्रू इनको लाया गया है। अभी इनका सिस्टम फ्लॉप हो गए, फ्लॉप होने की सूरत में आप देख रहे हैं कि आप आए रोज वाकयात हो रहे हैं। पूरा बलूचिस्तान में लोगों ने सफर छोड़ दिया है। हाईवे पे लोग रात को सफर नहीं कर सकते, कराची रोड पे आप सफर नहीं कर सकते, बोलान रोड पे आप सफर नहीं कर सकते, आप सिब्बी अपना लोरलाई रोड पे सफर नहीं कर सकते, आप जोब रोड पे सफर नहीं कर सकते। आपने उन्होंने पब्लिक बसों को बंद कर दिया, रात को कोचेस पे आप सफर नहीं कर सकते। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये लोगों को कोई सरोकार नहीं, आवाम के साथ लोग पब्लिक अल्लाह की रहम करम पे, बाकी कुछ नहीं है। हुकूमत का कोई रेट ही नहीं है, सरियाम में तो कोई रेट ही नहीं है, बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जिलों में कोई रेट ही नहीं है। अगर रेट है तो ये कुछ वजीर आला गवर्नर हाउस यहाँ पे कुछ आपको रेट नजर आएंगे, बाकी कुछ रेट नहीं है। अली मदद जतक कहते हैं कि अख्तर मेंगल ने पहले इमरान खान को ब्लैकमेल किया और अब वो सरफराज बुगटी को ब्लैकमेल कर रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ब्लैकमेल नहीं कह रहे वो ब्लैक लेबल कह रहे, ब्लैक लेवल कह रहे, पता नहीं क्या से क्या कह रहे। और ये हमारे अवामी नुमाइंदे, इनको अंग्रेजी नहीं आती तो आवाम का क्या होगा? आप कैसे कह सकते कि आवामी नुमाइंदे हैं? ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है, पूरी कोयटा को, बलूचिस्तान को पता है। ये अली मदद, बल्कि मैं उसको 64 से 2024 को भी मैंने जीता जनरल इलेक्शन, उसके बाद बाई इलेक्शन हुई 15 पोलिंग पे, फिर मैंने बारीक सिरे से ये सीट जीता हूँ। ये तो इनको वैसे बाई चांस लेके आए, फॉर्म 47 की पैदावार है। और ये इनको क्या सरोकार है लोगों से, आवाम से, सूबे से, मुल्क से? इनका तो कोई वाबस्तगी नहीं है। ये तो वो खुद चाहते, लोग उनके पास जाते वो कहते भाई हमें तो लोगों ने वोट दिया ही नहीं है, हम अपने सोर्स पे कुछ दे के लेके हम इसी तरीके से हम आए। तो ये ऐसा हर किस्म की बातें कर सकते हैं। अभी ये तो उनकी बात है। अभी अंदाजा करें कि एक बंदा कहते हैं कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, अवामी नुमाइंदा है नहीं। दूसरे को कहते हैं कि हमें इंग्लिश आती नहीं। अच्छी बात है, तुम नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरे बलूचिस्तान की 1,24 लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश नहीं आती फिर क्या करने के लिए आप बैठे हुए? जब तक साहब ये भी कहते हैं कि अलका पीपी 45 पे जो इलेक्शन हुए हैं वो उसमें दूसरे नंबर पे नसरुल्लाह ज़ेरी है और आप गिनती में भी नहीं हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो दांदली किनारे है वो आपके। आपने देखा होगा ये बाई इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में जो 15 पोलिंग पे हुई अलका पीपी 45 में, वो मेरे हल्के में हुई। पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 किसी ने चैलेंज किया है, मैंने चैलेंज किया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने फैसला दिया, सीट खाली हो गए। उसके बाद बाई इलेक्शन हुई। बाई इलेक्शन में मैंने 2668 वोट हासिल किए 15 पोलिंगों पे, और जतक ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने लिया 257 वोट 15 पोलिंग स्टेशनों पे। ज़ेरे साहब ने लिए 917 वोट पोलिंग स्टेशनों पे। मजीद खान आशिकी ने लिए 300 कुछ वोट हासिल किए। ये गठजोड़ इसी वजह से किया जब हमें पता चला इलेक्शन के दिन 2 बजे कि डीसी ऑफिस को कॉर्डन ऑफ किए। हमें शक पड़ा, हमारे अपोजिशन लीडर मीर यूनिस साहब, जमायत उलमा इस्लाम की सूबाई अमीर मौलाना वासे साहब, कमराम मुर्तज़ा साहब, वो सब आए डीसी ऑफिस। उन्होंने कोशिश की, उनको मुलाकात करने नहीं दिया, उनको जाने नहीं दिया। फिर हमें कॉल किया, रिजल्ट आना शुरू हो गया। मैंने मुख्तलिफ पोलिंग, मैंने 5-6 पोलिंग उनसे तकरीबन 1500-2000 के करीब वोट हासिल किए थे। मैंने कॉल किया कि उन्होंने कहा आप खुद आ जाओ। जब हम खुद पहुंचे वहां पे, आपने देखा कंटेनर लगा के, खारदार लगा के, फोर्स को डिप्लॉय करके। तो उसका क्या मतलब था? ये करना चाह रहे थे कि ताकि हम फॉर्म 47 जारी करें। तो ये बलूचिस्तान के आवाम का क्या होगा? असेंबली में बैठे हुए एक को उर्दू नहीं आती है, दूसरे को अंग्रेजी नहीं आती है, ये हम अंधेर नगरी चौपट राज। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राज, इससे बढ़ के क्या हो सकते हैं? आप देख रहे हैं कोयटा शहर में, मैं कहता हूँ तमाम की तमाम फॉर्म 47 के लोग हैं, तमाम के तमाम, एक भी रियल नहीं है। आपने देखा होगा कुछ सीटें, तो मैं क्या बताऊं, अभी कुछ सीटें का तो आप तो माशाल्लाह इस शहर से आपका वाबस्तगी है, माशाल्लाह आप मीडिया से आपका वाबस्तगी, आप तो बहुत बेहतर अंदाज में लोगों को समझते और जानते हैं। ये कोयटा शहर के एक आप मुझे बताओ कि वो जेन्युइन वोटों से आके मुंतखब हुए हैं। किसी को ज़ोब से मुंतखब करवाया, किसी को तफ्तान से लाया, किसी को ईरान से लाया, किसी को अफगानिस्तान से लाया, किसी को कहाँ से इंपोर्ट करके, यानी वो शेल्टर इस्तेमाल करके लाया गया लोगों को। अभी सूरत हाल आप लोगों के सामने, कोयटा शहर की सूरत हाल जरा देख ले, अमन कोयटा शहर का जरा देख ले, कोयटा में ट्रैफिक का सूरत हाल देखिए, कोयटा में सफाई का सूरत हाल देखिए, कोयटा में सड़कों का
हाल देखे, आप मुझे एक बताओ कोई सही ट्रैक पे जा रहे? ये कैपिटल है, बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा है, जब कोयटा शहर बनने नहीं जा रहे इन लोगों से, तो फिर क्या खाली ये बलूचिस्तान को बनाते हैं? ये बलूचिस्तान की बातें कर रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं अपने साथ, अपने लोगों के साथ। ये तो धोखे के थ्रू इनको लाया गया है। अभी इनका सिस्टम फ्लॉप हो गए। फ्लॉप होने की सूरत में आप देख रहे हैं कि आप आए रोज वाकयात हो रहे हैं। पूरा बलूचिस्तान में लोगों ने सफर छोड़ दिया है। हाईवे पे लोग रात को सफर नहीं कर सकते, कराची रोड पे आप सफर नहीं कर सकते, बोलान रोड पे आप सफर नहीं कर सकते, आप सिब्बी अपना लोरलाई रोड पे सफर नहीं कर सकते, आप जोब रोड पे सफर नहीं कर सकते। उन्होंने पब्लिक बसों को बंद कर दिया, रात को कोचेस पे आप सफर नहीं कर सकते। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? तो उस्मान फिरकानी साहब, आवाम का क्या होगा जब सारे बकौल आपके असेंबली में सारे फार्म 47 बैठे हुए हैं, तो यानी वोट एक को डलता है और आता दूसरा है, तो फिर क्या इस तरह आप अगले इलेक्शन में फिर आप लोग हिस्सा लेंगे? और अगर लेंगे भी तो रिजल्ट तो आप लोगों के सामने है। आपने देखा होगा जब ये मैंने 15 पोलिंग पे बाई इलेक्शन की तरफ हम गए, तो हमने ये समझा था कि इस मरतबा ये फॉर्म 47 नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जनरल इलेक्शन में उन्होंने मजमूई पूरे पाकिस्तान में उन्होंने फॉर्म 47 लोगों को मुंतखब किया। जब ये 15 पे बाई इलेक्शन हुआ, हमें पता नहीं था। 15 पे इस तरह हुई कि मैंने 48 वोट हासिल किए, ज़ेरे साहब ने 26 वोट हासिल किए, इसने 195 वोट हासिल किए। जब 15 पोलिंग पे हम पोलिंग पे गए तो हमारे 1600 वोट कट के 3000 हमारा वोट रह गए। तो 3000 से आगे हमने सफर करना था। मैंने 2678 वोट हासिल किए, मैं 5600 वोट हासिल किए। जब हमें पता चला कि इस तरह की सूरत है, हमारे वोटों को इसी वजह से कम किया ताकि ये केस ना कर सके। अभी सूरत ये फॉर्म 47 को लाने का मकसद हमें नहीं पता, फ्लॉप हो गए, इससे निजाम फ्लॉप हो गए। ये लोगों को कोई सरोकार नहीं, आवाम के साथ लोग पब्लिक अल्लाह की रहम करम पे, बाकी कुछ नहीं है। हुकूमत का कोई रेट ही नहीं है, सरियाम में तो कोई रेट ही नहीं है, बलूचिस्तान की मुख्तलिफ जिलों में कोई रेट ही नहीं है। अगर रेट है तो ये कुछ वजीर आला, गवर्नर हाउस, यहाँ पे कुछ आपको रेट नजर आएंगे, बाकी कुछ रेट नहीं है। अच्छा, तो अलका पीबी 45 में जो इलेक्शन हुए हैं, तो इस हवाले से आप लोगों का आइंदा क्या लाया मन है? ज़ाहिर है हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी लोग हैं, हम ग्रास रूट लेवल की सियासत करने वाले, हम आइन पे यकीन रखने वाले, हम पाकिस्तान की कानून हो उसके फॉलो करने वाले लोग हैं। तो ज़ाहिर हमारा रास्ता यही है। लोग मायूस हो गए, पब्लिक मायूस है। लोग कहते हैं कि भी हम वोट डालते हैं, जीते कुछ और है, तो वोट को फायदा नहीं वोट डालने का। एक तो ये बात है, और दूसरा जितने बदतरीन हालात आज है बलूचिस्तान की तारीख में ऐसे हालात नहीं। और ये सरफराज बुख्ती की हुकूमत आए रोज इंटरनेट सर्विस को भी बंद करती है, पिछले 1 महीने से नेट बंद। अब मेरे इलेक्शन को जरा देख ले, आप शायद थे नहीं थे उधर। हम जब प्रोटेस्ट किया डीसी ऑफिस के सामने, फिर हम छोड़ने नहीं दे रहे थे। हमने कहा कि लोगों ने मुंतखब किया है, हमें आरओ तक जाने दे, ये हमारे फॉर्म 45 है, जीत के आए, लोगों के वोटों से जीत के आए। उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। फिर 2-3 घंटे के बाद हमें जाने दिया। जब डीसी की ऑफिस हम पहुंचे तो कमरे में डीसी साहब ने हमें बिठाया। फिर आधे घंटे के बाद हमें कहा कि अब चलो आरओ के पास। हम उनकी ऑफिस के करीब आरओ का ऑफिस है, उसी के साथ कमरा है। आरओ ऑफिस ताला, सामने उन्होंने फॉर्म 45 चिपका रखा था दीवार पे। हमें कहा कि आपकी वो फॉर्म 47 है। हम हैरान हो गए कि भाई ये हमारे फॉर्म 45 है, हम कैंडिडेट है, बाकी कैंडिडेट का है। कह रहे सर ये आप लोगों की फॉर्म 45 से अब जा सकते। फिर 11 बजे नंबरों को बंद किया। 2 दिन आप नेटवर्क बंद रहा कोयटा में, आपने देखा। तो ये किस तरफ लेके जा रहे सूबे को? एक बंदे की खातिर आपने पूरी बलूचिस्तान को दाव पे लगाया। तो ये बंदा इतना अजीज क्यों है? शायद हम उनको पसंद नहीं, हमारे चेहरे उनको पसंद नहीं, क्यों पसंद नहीं है? हमारे चेहरे, हमारी आवाज उनको पसंद नहीं है। क्यों? अल्लाह बेहतर जानता है, हमें तो नहीं पता। हमें रोक रखा है, हमें नहीं पता। हम उससे ज्यादा हम काम करने वाले लोग हैं, आइन को फॉलो करने वाले लोग हैं, खिदमत करने लोग हैं। मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है वो सब लोगों को बता रहे कि हमने पैसे दे के आए। करोड़ों, वो कह रहे करोड़ों रुपए हमसे लेके गए। तो अगर मामला पैसों का है तो मुल्क को दाव पे लगाया पैसों की खातिर, ये अफसोस नहीं क्या है? ये तो फिर आवाम को भी यही जवाब देंगे कि हम आपका काम नहीं करेंगे, आपके वोट से थोड़ी है। बरमला कहते हैं ये तो लोग जाते हैं उनके पास, ये कहते हैं कि भाई हमारा काम करो। उन्होंने बोला वोट तो हमने, आप लोगों ने हमें वोट दिया नहीं, हम पैसे दे के आए। वो तो ये लोग कहते रहे। माशाल्लाह आप तो बखूबी इल्म है। और हम स्ट्रगल करेंगे उनके खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ। हम चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो और मुंतखब लोग आए, जो पब्लिक के मुंतखब करदा लोग आए, ताकि सूबे की खिदमत करे, मुल्क की खिदमत करे और कौम आगे बढ़े।
मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। सलामत।